हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इजी लर्निंग। तो आज के वीडियो में मैं इम्पॉर्टेंट 50 ओ लेवल के कंप्यूटर क्वेश्चंस लाई हूँ जो इंग्लिश में हैं, पर साथ में ही मैं इनका हिंदी में भी आपको बताते चलूँगी मतलब क्या होगा। इस वीडियो की मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि कंप्यूटर के ओ लेवल के क्वेश्चंस, तो मैंने इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर किया है। क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में मिलेंगे पर उसका हिंदी में पूरा एक्सप्लेनेशन साथ में मिलेगा। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अ नंबर सिस्टम विद बेस 8। तो देखिए नंबर सिस्टम जो होता है उसमें बेस दिया होता है आपको कि किस बेस का नंबर सिस्टम है। तो जिसका 8 बेस होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्टल। ऐसे 10 बेस होता है उसको हम, जिसका 3 बेस को हम हेक्साडेसिमल, उसी तरह जिसका 8 बेस होता है उसे बोलते हैं ऑक्टल। नेक्स्ट है एनी एक्स्ट्रा डिवाइस एडेड टू द कंप्यूटर। तो जो भी एक्स्ट्रा डिवाइस होती है आपके कंप्यूटर से अटैच की जाती है और मेल, तो उसे हम क्या बोलते हैं? किसी भी तरह की एक्स्ट्रा डिवाइस जो कंप्यूटर में हम अटैच करते हैं उसे हम बोलेंगे पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेट्स सोर्स कोड इनटू इक्विवेलेंट मशीन कोड। तो ऐसी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करती है? तो ये डिवाइस होती है कंपाइलर जो होता है वो आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में परिवर्तित करता है, आप कह सकते हैं, या फिर ट्रांसलेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? टेक्स्ट बेस्ड स्ट्रिंग्स करस्पॉन्डिंग टू न्यूमेरिक आईपी एड्रेस। तो देखिए कंप्यूटर में आपको पता है कि आईपी एड्रेस होता है हर कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस होता है उसमें स्ट्रिंग के फॉर्म में जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट वैल्यू होती है स्ट्रिंग के फॉर्म में, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे बोला जाता है डोमेन नेम। ठीक है। आईपी एड्रेस में जो टेक्स्ट होता है स्ट्रिंग के फॉर्म में उसे बोलते हैं डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग अ पेज ऑन वेब सर्वर। अगर आप कोई पेज वेब सर्वर पर अपलोड स्टोर कर रहे हो तो उसे हम बोलेंगे कि हम अपलोड कर रहे हैं। जब भी हम अपलोड करते हैं कुछ तो हम किसी पेज को वेब सर्वर पर स्टोर करते हैं, तो इस प्रोसेस को अपलोडिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 KB इक्वल टू हाउ मैनी बाइट्स। तो 1 किलोबाइट 1000 बाइट्स के इक्वल होती है, या फिर आप एग्जैक्टली अगर उसको बोलेंगे तो वो होगी 1024 बाइट के। अगर आप अप्रॉक्सीमेट में बोलोगे तो 1000 बाइट, वरना एग्जैक्टली 1024 बाइट के इक्विवेलेंट होती है। नेक्स्ट है डैश अलाउज शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ ए स्मॉल नेटवर्क। तो देखिए एक स्मॉल नेटवर्क में इंफॉर्मेशन को शेयर करना और कम्युनिकेट करने के लिए जो नेटवर्क होता है एक स्मॉल एरिया में, उसे हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। इसका नेम ही होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क, तो वो एक लोकल एरिया में लिमिटेड होता है, फैला हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज नोन एज। तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम होता है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, चेंज करता है? तो उसका नाम होता है असेंबलर। देखिए 3 तरह के ट्रांसलेटर होते हैं जो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं। उसमें होता है कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। इसमें जो असेंबलर होता है वो एग्जैक्टली असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। नेक्स्ट है रैपिड डिस्प्ले ऑफ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस टू क्रिएट इल्यूजन ऑफ मूवमेंट इज नोन एज। तो देखिए ऐसा कौन सा डिस्प्ले होता है, जब इसमें मैं आपको फिर से बताती हूँ कि जहाँ पर इमेजेस बहुत ही सेकेंड्स में बदलती रहती हैं, और इमेजेस इतनी सेकंड में बदलती है तो आपको लगता है कोई चीज़ मूव कर रही है, पर एक्चुअली में होता नहीं है कि चीज़ मूव करती है। फॉर एग्जांपल एक किसी आदमी की पिक्चर है और वो अलग अलग पोजेस में उसकी खूब सारी इमेजेस हैं, और वो आप लगातार एक के बाद एक इमेजेस डिस्प्ले करो, तो अगर एकदम से आप अचानक से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये आदमी मूव कर रहा है, बट एक्चुअली में क्या होता है कि वो इमेजेस होती हैं, अलग अलग पोज की होती हैं, वो सेकंड सेकंड में मूव करती हैं। आपकी आंखों को ऐसा भ्रम होता है कि वो एक पर्सन मूव कर रहा है। इसी प्रोसेस को हम एनिमेशन बोलते हैं। एनिमेशन में ऐसे ही आपके आंखों के सामने एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है डैश इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल डिवाइस बेस्ड ऑन द लाइनक्स कर्नल एंड जावा। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल डिवाइस के लिए यूज़ होता है जो लाइनक्स और जावा लैंग्वेज पर बेस्ड होता है? तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल डिवाइसेस के लिए यूज़ करते हैं और जावा पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बिग स्टोर हाउस ऑफ डेटा यूज्ड फॉर प्रेडिक्टिंग फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड्स बेस्ड ऑन द डेटा स्टोर्ड इज नोन एज। और देखिए एक बड़ा स्टोर हाउस डेटा का जिसमें हम
फ्यूचर के अकॉर्डिंग डेटा को स्टोर करते हैं कि कौन सा फ्यूचर में डेटा हमें यूज़ में आएगा, उस सबको हम स्टोर करते हैं एक बड़े डेटा हाउस में, जिसे हम बोलते हैं डेटा वेयर हाउस। नेक्स्ट है डैश इज़ अ प्राइमरी मेमोरी। रैम जो आपकी होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है द टर्म DBMS स्टैंड्स फॉर, DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउज़र इज़। सबसे ज़्यादा कॉमन यूज्ड वेब ब्राउज़र आपका होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट है अ निबल कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी बिट्स। तो एक निबल में 4 बिट्स होती हैं। नेक्स्ट है द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। देखिए कंप्यूटर सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट कौन से होते हैं? मेमोरी, दूसरा इनपुट आउटपुट, और थर्ड होता है CPU। मेमोरी, इनपुट आउटपुट और CPU, ये 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। नेक्स्ट है द रिजोल्यूशन ऑफ अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच, DPI बोलते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का रिजोल्यूशन DPI में मेज़र किया जाता है। लाइनेक्स ओपन सोर्स इज एन, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS वर्ड इज़ अ डैश सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं, एप्लीकेशन और सिस्टम। इसमें से MS वर्ड जो होता है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बिकॉज सिर्फ ये एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है। डैश स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, तो स्टोरेज करने की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? बिट होती है। नेक्स्ट है कैश मेमोरी इज डैश देन द मेन मेमोरी। तो कैश मेमोरी जो होती है वो फास्टर होती है मेन मेमोरी से। वैसे कैश सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मेमोरी होती है आपकी। WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। वेयर इज़ रैम लोकेटेड, रैम कहाँ पर लोकेटेड होती है आपके सिस्टम में? मदरबोर्ड में होती है। फुल फॉर्म ऑफ URL इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में डेटा किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? बाइनरी फॉर्म में। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट बाई ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर वायर्स ऑफ टेलीफोन नेटवर्क। तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए आपको टेलीफोन नेटवर्क के वायर्स के ऊपर डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है? तो ऐसी टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं DSL, मींस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसमें आपको इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए वायर्स के ऊपर, टेलीफोन नेटवर्क के वायर्स के ऊपर डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ GUI? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। विच इज़ द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज्ड इन वेब डिज़ाइनिंग। तो वेब डिज़ाइनिंग में सबसे कॉमन लैंग्वेज जो यूज़ की जाती है वो होती है HTML, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यूज फॉर फिल्टरिंग नेटवर्क ट्रैफिक। तो कंप्यूटर के लिए नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? फायरवॉल। नेक्स्ट को है अ नेटवर्क दैट स्प्रेड्स ओवर सिटीज़। तो एक सिटी के लेवल पर मतलब नेटवर्क फैला हुआ होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए 3 तरह का होता है, लैन, वैन, मैन। लैन होता है लोकल, लैन यूज़ होता है सिटी तक के जो होता है उसे वैन बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, और जो बहुत ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन वॉन न्यूमैन डेवलप्ड। तो जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या डेवलप किया था? स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट या स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर डेवलप किया था। डैश डेवलप्ड MS ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही डेवलप किया गया है MS ऑफिस। टेलनेट हेल्प इन। टेलनेट किस काम में होता है? एक रिमोट लॉगिन के लिए टेलनेट यूज़ होता है। नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक केबल सपोर्ट्स डेटा रेट अप टू। तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो होता है उसके थ्रू आप कितनी स्पीड का डेटा ले सकते हो? वो होता है 100 Mbps से लेके 2 Gbps तक का डेटा ट्रांसमिट हो सकता है फाइबर ऑप्टिक केबल से। द टाइम बिटवीन प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड। प्रोग्राम के इनपुट और आउटपुट आने के बीच का जो टाइम होता है उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। नेक्स्ट है अ डिस्क वेयर नंबर ऑफ सेक्टर्स आर फिक्स्ड कॉल्ड। तो ऐसी डिस्क जिसमें नंबर ऑफ सेक्टर फिक्स्ड होते हैं उसे हम बोलते हैं हार्ड सेक्टर्ड डिस्क। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ट्रैक्स ऑन अ डिस्क फॉर्म। देखिए डिस्क में जो डिस्क का जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है उसमें ट्रैक्स होते हैं, और कलेक्शन ऑफ ट्रैक्स जो होता है उसे हम बोलते हैं स्पिंडल। द इंस्ट्रक्शन लोड इज़ अ डैश इंस्ट्रक्शन। तो देखिए इंस्ट्रक्शन बहुत तरह की होती हैं, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस। तो इसमें से जो लोड इंस्ट्रक्शन है वो किस टाइप की इंस्ट्रक्शन है पूछी गई है? तो ये 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मल्टीपल ब्रांचिंग इन C लैंग्वेज वी यूज़।
तो मल्टीपल ब्रांच बनाने के लिए सी लैंग्वेज में हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज़ ऑल्सो नोन एज, सर्वर को इंटरनेट पर होस्ट कहा जाता है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर रिटन यूजिंग, तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में हम निमोनिक्स का यूज़ करते हैं, सिंबल के तरह यूज़ करते हैं, उसे निमोनिक्स बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर्स इन प्रोग्राम कॉल्ड, देखिए किसी प्रोग्राम में एरर्स को फाइंड करना और करेक्ट करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिबगिंग। टू पुट टेक्स्ट ऑन द राइट ऑफ द पेज यू यूज़, देखिए पेज के राइट में टेक्स्ट, राइट साइड में, मतलब जो पेज है उसकी सारे राइट साइड से आप टेक्स्ट पुट कर रहे हो तो उसे हम बोलते हैं राइट अलाइनमेंट दे रहे हैं हम। यूज टू फाइंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स फॉर ए पर्टिकुलर वर्ड, देखिए अगर हम MS ऑफिस की बात कर ले तो उसमें हम सिनोनिम और एंटोनिम फाइंड करते हैं पर्टिकुलर वर्ड के लिए, उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं थ्रेजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर इन सी टू रिप्रेजेंट लिंक्ड इज, और देखिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डेटा स्ट्रक्चर सी में, उसे हम क्या बोलते हैं, एरे। नेक्स्ट है, मोस्ट कॉमन चैनल यूज्ड बाय नेटवर्क टुडे इज़, और देखिए नेटवर्किंग के लिए सबसे कॉमन चैनल जो यूज़ होता है वो है टेलीफोन लाइंस। TIF स्टैंड्स फॉर टैग्ड इमेज फॉर्मेट। MS Excel इज़ ऑल्सो नोन एज स्प्रेडशीट, MS Excel को स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है। ईच बॉक्स इन स्प्रेडशीट इज़ कॉल्ड, तो ये देखिए जो MS Excel में स्प्रेडशीट होती है उसमें जो बॉक्सेस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ऐसे ही आपकी कोई वीडियो की रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा और वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।